किस तरह के लोग हैं और क्या कुछ तैयारी कर रहे थे? देखिए, और मांझी थाना अंतर्गत पिस्का मोड़ के पास दिनांक 21/2/23 को एक राजनीतिक पार्टी के नेता सह व्यवसायी के ऊपर एक अज्ञात अपराधी के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी, जिसमें वो जख्मी भी हो गए थे। इस संदर्भ में 19/23 और मांझी थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था और उसके बाद मामले की छानबीन करने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक SIT का भी गठन किया गया। DSP सिल्ली जिसको लीड कर रहे थे, इसमें तकनीकी शाखा की भी टीम शामिल थी और इस टीम के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति उमेश करमाली और नीरज कुमार महतो की गिरफ्तारी और मांझी थाना क्षेत्र से एवं संजीव कुमार एवं राजकुमार प्रवेश की गिरफ्तारी फरीदाबाद हरियाणा से की गई है। उनके पास से जो फायरिंग में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो भी बरामद हुआ है, गोली भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक और हथियार भी इसमें बरामद हुआ है। अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें तो बेसिकली जो जेल में एक मनोज मुंडा करके एक अपराधी जो अभी जेल में बंद है, उसके द्वारा इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र को एक तरीके से प्लान किया गया। अपने जेल में ही एक और सहयोगी उसका विश्वजीत उर्फ रोहित करके है, इन दोनों के साथ एक प्रकार से पूरी प्लानिंग की गई। अगर हम बात करें इसकी वजह क्या थी कि इसको टारगेट लिया गया, तो मनोज मुंडा के द्वारा जो चतुर शाह नाम के जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर फायरिंग की गई है, उनसे रंगदारी के रूप में कुछ पैसे की मांग की गई थी, जो न देने की एवज में इनके द्वारा इस प्रकार से विश्वजीत के साथ एक प्लानिंग की गई, जिसमें विश्वजीत का एक मित्र राजकुमार प्रवेश फरीदाबाद में हरियाणा में रहता था, जो मूलतः मुंगेर खड़गपुर का रहने वाला है। वहाँ पर राजकुमार प्रवेश और उसका एक मित्र संजीव कुमार एक अस्पताल में मजदूर का काम करते थे। जैसा मैंने बताया, मनोज मुंडा ने अपने मित्र रोहित के माध्यम से राजकुमार प्रवेश से संपर्क किया और राजकुमार प्रवेश ने अपने मित्र जो उसी के गांव का रहने वाला है उसके साथ इस प्रकार से प्लानिंग की और उसको यहाँ पर भेजा। यहाँ पर आने के पश्चात जो उमेश करमाली और नीरज महतो, इसमें अगर मैं बताऊँ, उमेश करमाली जो है वो पहले से ही मनोज मुंडा के साथ जुड़ा रहा है और अभी हाल ही में जनवरी 2023 में वो बेल पर रिहा हुआ था। तो नीरज महतो और उमेश करमाली ने यहाँ पर बाहर रह कर के मनोज मुंडा के लिए एक प्रकार से काम किया। हथियार उसको उपलब्ध कराया गया, जो बाहर से शूटर जो संजीव कुमार आया था उसको। ये दोनों ही उस व्यक्ति को लेकर, शूटर को लेकर के चतुर साहब की दुकान पर गए, चतुर साहब की पहचान कराई। उसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से वहाँ पर साइड हो गए। उसी दौरान उसके बाद संजीव कुमार के द्वारा उस पर फायरिंग की गई और फायरिंग करने के पश्चात जब लोगों ने उसका विरोध करने की कोशिश की तो पुनः उसके द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाद वहाँ से वो भाग निकला। तो टीम ने लगातार इसमें काम किया और इसमें सफलता मिली है। पूरे कांड का उद्भेदन हुआ है। इसमें और भी 1-2 लोगों का नाम आ रहा है जिन्होंने इस आपराधिक षड्यंत्र में कहीं न कहीं सहयोग किया है, जिसमें मनोज मुंडा के कुछ परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। उसकी भी छानबीन की जा रही है और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अगर करने का प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये लोग क्या संगठन फ्रेम करके इलाके में वर्चस्व कायम करना चाहते थे? मकसद क्या था? रंगदारी ही एक था कि लेवी वसूलना, पैसे वसूलना था? मूलतः रंगदारी खास तौर पर इसमें और भी कुछ बातें सामने आई हैं। केवल इसी मामले में नहीं, पूछताछ के दौरान 1-2 बातें और भी सामने आई हैं कि लोगों के द्वारा वहाँ पर जो भी ज़मीन की खरीद फरोख्त की जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। मनोज मुंडा खुद जेल में है, उसके ऊपर CCA भी लगाया गया है रांची पुलिस के द्वारा और तमाम तरीके से हम लोग उसके ट्रायल को भी लगातार फॉलो कर रहे हैं कि उसको सज़ा मिल सके। लेकिन इसके बावजूद उसके जो सहकर्मी हैं जो बेल पर रिहा हुए हों या फिर बाहर में जो अभी हैं, उन लोगों के द्वारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा गिरोह बना करके इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा था। बट इस कार्रवाई के बाद इस पर मुझे लगता है कि विराम लगेगा और कोई भी व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ हो और इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करेगा उसको पुलिस बख्शेगी। तो गिरोह